मेरा पति को फांसी का सजा दे 8 के दिन में, बस मैं इतना ही चाहती। कानपुर के किदवई नगर स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर G4 आज ऐसी खामोशी ओढ़े हुए है जो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कपा दे। ये खामोशी सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है 2 मासूम बेटियों की चीखें और एक बदहवास रोती बिलखती मां का दर्द, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है। शनिवार 18 अप्रैल की वो काली रात, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, उसी वक्त एक घर के भीतर पिता शब्द की गरिमा को एक हैवानियत ने तार तार कर दिया। 11 साल की जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि जो साथ पैदा हुई थी, उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन भी एक साथ ही खत्म हो जाएगा और उसे खत्म करने वाले वही हाथ होंगे जिन्होंने कभी उन्हें चलना सिखाया था। कानपुर का ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के लोगों को झंझोर गया और एक सवाल छोड़ गया, आखिर एक बाप कसाई कैसे बन सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कमरे की तस्वीरों को गौर से देखिए। एक नीला बिस्तर जिस पर मिकी माउस बना हुआ है, उस पर बेतरतीब बिखरी चादरें और तकिए गवाही दे रहे हैं वहां कुछ देर पहले तक जिंदगी सांस ले रही थी। बिस्तर के एक कोने में गुलाबी कपड़ों वाली एक गुड़िया पड़ी है, जिसकी आंखें शायद अब अपनी उन छोटी सहेलियों को ढूंढ रही हैं जिनके साथ वो कल तक खेलती थी। रिद्धि और सिद्धि का वो मुरझाया खिलौना अब उस कमरे की तन्हाई का साथी बन गया है। ये मंजर किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि उस हकीकत का हिस्सा है जिसने एक माँ की गोद को सूना कर दिया। दरअसल शनिवार की रात करीब 11 बजे पूरा परिवार, शशि रंजन, उसकी पत्नी रेशमा, दोनों बेटियां और 6 साल का बेटा रुद्र साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद टीवी पर कार्टून देखने की मासूम जिद हुई। बच्चे अक्सर जिद करते हैं और जुड़वा बेटियों का भी अपने पिता से लाड लड़ाने का एक हक था, लेकिन शशि रंजन के लिए यही जिद मौत का बहाना बन गई। उसने चिल्लाकर सबको सोने के लिए कहा और पीटने की धमकी दी। डर के मारे पत्नी रेशमा अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। रिद्धि और सिद्धि अपने पिता के कमरे में सो गई। उन्हें लगा होगा पापा का गुस्सा है, सुबह तक मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या पता था कि उनके लिए अब कभी सुबह नहीं होगी। रात 1:50 पर जब सन्नाटा गहरा गया, शशि रंजन उठा। आरोप है कि उसने अपनी बेटियों को पहले नशीला पदार्थ दिया ताकि वो विरोध ना कर सकें। पुलिस जांच के मुताबिक उसने पहले सिद्धि को निशाना बनाया, फिर रिद्धि की हत्या की। इस वारदात की क्रूरता सिर्फ हत्या में नहीं, बल्कि उस सोच में भी थी जो इसे अंजाम देने से पहले तैयार की गई। पुलिस की तफ्तीश में जो सच सामने आया वो और भी भयावह है। ये कोई अचानक उपजा गुस्सा नहीं था। आरोप है कि शशि रंजन, जो एक दवा कंपनी में सेल्स मैनेजर है, इस वारदात की तैयारी कई दिन पहले कर चुका था। उसने कथित तौर पर मूलगंज से एक भारी चापड़ भी खरीदा और घर में छिपा कर रखा था। जिस घर की सुरक्षा के लिए उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, उसी घर के भीतर उसने मौत का सामान छिपा दिया। सुबह 4:32 पर शशि रंजन ने खुद पुलिस को फोन किया। शुरुआत में पुलिस को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंची तो फर्श खून से सना था। दूसरे कमरे में सो रही मां रेशमा को जब सच बताया गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बदहवास होकर अपनी बेटियों के शवों से लिपट गई। रेशमा ने पुलिस को बताया कि शशि रंजन पहले उस पर भी चाकू से हमला कर चुका था, लेकिन परिवार टूटने के डर और सामाजिक दबाव के चलते वो चुप रही। आज वही चुप्पी एक भयावह त्रासदी बनकर सामने आ गई। रेशमा के मुताबिक करीब 2 साल पहले शशि रंजन ने उस पर भी जानलेवा हमला किया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि पति पत्नी के संबंध लंबे समय से ठीक नहीं थे। दोनों के बेडरूम अलग थे और वो बच्चों के साथ अलग सोती थी। आरोप है कि शशि रंजन गुस्सैल स्वभाव का था, शराब पीता था, मारपीट करता था और अक्सर झगड़ा करता था। पड़ोसियों ने भी उसके व्यवहार को लेकर कई बातें बताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में शशि रंजन ने आर्थिक दबाव और बेटियों के भविष्य की चिंता जैसी बातें कही। उसने यह भी कहा कि हत्या के बाद आत्महत्या का विचार आया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि उसके इन दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच एजेंसियां पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हैं। इसमें सारे तथ्यों की बहुत गहराई से छानबीन की गई, परीक्षण किया गया। तो पिता ने ये बताया कि वह मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान है और वो नींद की दवाएं लेता था और डिफरेंट ऐसी मेडिसिन लगातार ले रहा था और उसके कमरे से ऐसी मेडिसिन बरामद भी हुई हैं फॉरेंसिक टीम के द्वारा। तो उसने इतना बताया कि वो मानसिक अवसाद में था और बहुत परेशान था, इस कारण उसने घटना कारित की है। और उसका एक पुत्र
और था जो लगभग 5-6 वर्ष था, वो अपनी माँ के साथ दूसरे कमरे में था। वो पूरे सभी लोग सुरक्षित हैं। पूछताछ में उसने मोटिव क्या बताया? नहीं, मोटिव में बस उसने इतना बताया कि वो बस परेशान था और मानसिक अवसाद से ग्रसित था, इस कारण से ये कार्य किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही, उन मासूम बच्चों की गलती क्या थी? क्या कार्टून देखने की जिद इतनी बड़ी थी कि उसकी सजा मौत हो? बिल्कुल नहीं। ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज के भीतर छिपे मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा और हिंसक प्रवृत्तियों पर बड़ा सवाल है। रिद्धि और सिद्धि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कमरे में पड़ी वो गुड़िया, बिखरा हुआ बिस्तर और सूना पड़ा वो घर हमेशा ये सवाल पूछते रहेंगे, क्या एक पिता को अपनी नाकामियों और गुस्से की कीमत अपनी बेटियों की जान से चुकाने का हक था? जवाब साफ है, कभी नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।